आपने भी कभी सोचा होगा, भीड़ भाड़ शोर और टेंशन वाली ज़िंदगी छोड़कर बस खुद के साथ शांति और पहाड़ों के बीच चला जाऊं। आज की कहानी भी वैसी ही है। एक इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी छोड़ दी और साइबेरिया के सुनसान और ठंडे जंगल में चल दिया। ना घर, ना पैसा, ना मदद, सिर्फ अकेलापन और जिंदा रहने की जंग। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, वो वहाँ गया ही क्यों। आज हम देखेंगे कैसे एक आदमी ने एक्सट्रीम ठंड और जंगली खतरों के सामना किया, सालों तक सरवाइव किया और रीजन जो आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के व्यक्ति से, जो अपनी भीड़ भाड़ वाली लाइफ को छोड़कर साइबेरिया की जंगलों में चला जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर एक पुराना घर रेंट पे ले लेता है, जिसकी उसके 8,000 रुपये कीमत चुकानी पड़ती है। इसके बाद गांव वाले उसको समझाते भी है कि यहाँ पर रहना इतना भी आसान नहीं है। सर्दियों में तो यहाँ पर शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। लेकिन सैम कहाँ किसकी सुनने वाला था। सैम के लिए तो खुशी का पल था। इसके बाद गाँव वाले उसको एक राइफल देकर वहाँ से चले जाते हैं। सैम वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगता है, वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी वो झील के किनारे पहुँच जाता है। वहाँ का नज़ारा सच में बहुत सुंदर था। शाम होते ही सैम वहाँ पर बैठ जाता है और चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन जब रात होती तो थोड़ा माहौल बदल जाता। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। सैम को भी ठंड लगने लगती है। वो अपने कंबल के अंदर चला जाता है, लेकिन ठंड कहाँ रुकने वाली थी। उसको वहाँ पर भी ठंड लग रही थी। इसके बाद उसको सारी रात नींद नहीं आती। जब वह अगली सुबह उठता है, कुछ खाने के लिए जाता है, तब वह देखता है कि उसका खाना भी जम चुका था। सैम जैसे तैसे सूप को गर्म करके पी जाता है। जिसके बाद अगली रात होती है। अगली रात में और भी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है। सैम सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती क्योंकि ठंड ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। सैम पानी पीने के लिए जाता, लेकिन पानी भी बर्फ़ में तब्दील हो चुका था। फिर वह बर्फ़ को लेके आता और उसको आग के ऊपर रख कर बर्फ़ को पिघलाकर अपनी प्यास बुझाता है। वह फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अब भी नींद नहीं आ रही। जिसके बाद वह कुछ लकड़ियाँ उठा के लेके आता और उनके आग जला देता है। आग जलने के बाद उसमें थोड़ी सी शांति पड़ती है। चारों तरफ थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था। इसके बाद वो भी शांति से सो जाता है। जब वह अगली सुबह उठता है तो देखता है कि जब वह उनके पास झील थी वह सारी जम गई थी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। फिर वह अपने घर की सफाई करने की सोचता है और सारी किताबों और सारी चीज़ों को अच्छी जगह साफ़ सुथरा करके रख देता है। फिर वह उसका घर थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है। वह धीरे धीरे खुद को उस माहौल में डालने की कोशिश कर रहा था। उसको वहाँ पर मज़ा भी आ रहा था क्योंकि सारी चीज़ें उसके मुताबिक ही चल रही थी। जब वह अगली रात को सोने की कोशिश करता, तभी उसको बाहर से किसी की टूटने की आवाज़ सुनाई देती। जब वह बाहर जाकर देखता है, झील की बर्फ़ खुद ब खुद टूट रही, जिसके कारण वह सारी आवाज़ें आ रही। जब वह अगली सुबह उठकर बाहर झील के पास जाता, तब वह सोचता कि मुझे यहाँ पर खड्डा करके नहा लेना चाहिए। वह थोड़ी देर के बाद वहाँ पर खड्डा करता, उस पानी के अंदर नहाने लगता है। तब वह बाहर देखता है कि उसके आसपास भालू घूम रहा है। यह देखकर वह बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह जैसे तैसे करके भालू से छिपता हुआ पिछले दरवाजे से घर के अंदर चला जाता है, लेकिन भालू ने उसका सारा खाना तबाह कर दिया था। इसके बाद वह सोचता है कि मुझे शिकार करना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर भूखा मर जाऊँ। फिर वह राइफल लेके शिकार करने के लिए चला जाता है, लेकिन उसने आज से पहले कभी भी शिकार नहीं किया था। उसको हिरण दिख भी जाता है। वह डरते डरते उसके ऊपर गोली चला देता है, लेकिन होता भी वैसा ही, उसका निशाना चूक जाता है। फिर वह हिरण के पीछे भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसका पैर किसी ट्रैप के अंदर फंस जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसने अच्छे क्वालिटी के शूज पहने हुए, जिसके कारण उसका पैर नहीं कटता। फिर वह शहर ही जाने का डिसाइड करता है। वह सोचता है कि मुझे शहर जाकर ये कुछ खाने पीने और कुछ दवाई लेके आनी होगी। इसके बाद वह शहर की तरफ चला जाता है। शहर जाने के बाद उसको वहाँ पर कुछ लोग दिख मिलते हैं। वो लोग उसको कहते हैं तुम्हें वापस वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन वो किसकी सुनने वाला नहीं था। वह उन लोगों को कहता है कि मैं तो ज़रूर वापस जाऊँगा। इसके बाद वो वहाँ से कुछ खाने पीने का सामान और कुछ दवाइयाँ लेके वापस चल पड़ता है। लेकिन होता भी कुछ ऐसा ही है। बीच रास्ते में उसको तूफान मिल जाता है। तूफान के बीच चपेट में आ जाता है। वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी वहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं था। इसी बीच वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें वहाँ पर एक अनजान परछाई को दिखाया जाता है। फिर वो इंसान उसके पास आता और उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। जब वह सुबह उठता है तो उसकी आँख खुलती है। वह देखता है कि वह किसी और घर में आया हुआ है। वह इधर उधर चीज़ों को देखने लगता है। फिर वह उठकर बाहर चला जाता है। बाहर उसको एक इंसान दिखाई देता है। उसके हाथ में राइफल थी। वह इंसान उसको कहता है कि अब तुम ठीक हो गई हो, तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हें यहाँ पर रहना नहीं, क्योंकि ये चीज़ जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी। यहाँ पर और भी ज़्यादा कठिनाई होगी, तुम उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर सकोगे, तो तुम यहाँ से चला जाओ। सैम उसको थैंक यू कहता है और बदले में अपनी कुछ गोलियां देकर वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। वह घर आकर भी उसी इंसान के बारे में सोचता है। सुबह उठते ही वो उसके पास दोबारा चला जाता है। वो उसको कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम वही इंसान होना जिस 10 साल पहले किसी का मर्डर करके यहाँ पर छुप गए थे। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊँगा, बदले में तुम मुझे अपना दोस्त बना लो। इसके बाद वह इंसान भी सैम की बात मान लेता है, उसको शिकार करने के लिए ले जाता अपने साथ।
फिर वह सैम को कुछ तौर तरीके सिखाता है शिकार करने के। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। वह इंसान उसे अपना नाम ट्रेविस बताता है। वह उसे बताता है कि मैं 10 साल से यहीं पर रह रहा हूँ, मेरा ना कोई दोस्त है, ना मैंने किसी से कांटेक्ट करने की कभी कोशिश की है। इसके बाद समय बीतता जाता है और धीरे धीरे वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन वो रात को ऐसे ही बैठे हुए थे, तब ट्रेविस उसको अपने बारे में बताता है कि 10 साल पहले मैंने गलती से किसी का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद से पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे थे। मैं छिपते छिपते यहाँ पर आ जाता हूँ, इसके बाद से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। मुझे 10 साल से बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। इसके बाद सैम सोचता है कि इसकी और मेरे में कितना अंतर है। मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, लेकिन इसकी तो यहाँ पर रहना मजबूरी है। जब एक दिन ये दोनों शिकार के लिए जा रहे थे, तब गलती से सैम वहाँ पर फ्लेयर गन जला देता है। इसके बाद कुछ गांव वाले उस फ्लेयर गन के निशान को देखकर वहाँ पर पहुँच जाते और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत है, क्योंकि हमने तुम्हारी फ्लेयर गन देखी, इसके लिए हम तुम्हारे लिए पूछने के लिए यहाँ पर आ गए। इसके बाद ट्रेविस उसको कहता है कि प्लीज़ तुम ऐसी कोई बचकानी हरकत मत करो जिसके बाद मुझे कुछ दिक्कत हो यहाँ रहने में। कुछ समय के बाद वहाँ पर गर्मियों का मौसम आ जाता है। वहाँ पर ट्रेविस को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। फिर वह सैम को अपने पास बुलाता है और सैम को कहता है कि तुम्हें पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और वहाँ से मेरी एक चिट्ठी को पोस्ट करना होगा। इसके बाद वह सैम को एक चिट्ठी लिख कर दे देता है। वह सैम को जाते हुए देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सैम उस चिट्ठी को लेकर शहर में चला जाता है और वहाँ पोस्ट ऑफिस को ढूंढने लगता है। वह पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमैन से बोलता है कि तुम मुझे इस चिट्ठी को पढ़कर सुना दो। वह उसको पढ़कर सुनाती है और कहती है कि इसमें लिखा हुआ है कि सैम तुम भविष्य में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना, मेरी तरह भविष्य में कोई भी गलती मत करना। इसके बाद सैम समझ जाता है कि ट्रेविस ने उसे जानबूझकर यहाँ पर भेजा ताकि ट्रेविस अपने आखिरी सांस उसके सामने ना ले सके या ट्रेविस को वो तड़पता हुआ ना देख सके। इसके बाद यह बात समझकर वह दोबारा से घर की तरफ भागने लगता है, लेकिन जब तक वह घर पर पहुंचता है तब तक ट्रेविस की मृत्यु हो चुकी थी। सैम यह देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। उसको ट्रेविस के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगते हैं। इसके बाद सैम को याद आता है कि ट्रेविस ने अपनी आखिरी इच्छा बताई थी। उसने बताया था कि अगर मैं यहाँ पर मर जाऊँ तो मेरी बॉडी को तुम झील के पास ले जाना और झील के अंदर बहा देना। सैम भी ऐसा ही करता है, ट्रेविस की बॉडी को बोट के अंदर रखकर झील के बीच में ले जाता है। उसके बाद सैम ट्रेविस को आखिरी अलविदा कहता है, उसकी बॉडी को वहीं पर बहा देता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। वहाँ पर हमें सैम को दिखाया जाता है। सैम अब पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल गया था। फिर सैम डिसाइड करता है कि वापस शहर में चले जाना चाहिए। इसके बाद सैम उस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर वापस शहर में चला जाता है। इसके साथ ही यह मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मूवी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।